प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां ज्ञानवापी विवाद में आज की सुनवाई पूरी। तो एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़ा ये पूरा मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष की दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा। जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच ने ये सुनवाई की है, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी थी और अब तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस संदर्भ में फैसला सुरक्षित रखा गया है। ज्ञानवापी विवाद में आज की जो सुनवाई है वो पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें जो है वो यहाँ पर रखी गई थी। एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़ा ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष की दाखिल याचिका पर यह सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच ने ये सुनवाई की है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें यहां पर रखी हैं और अब तमाम दलीलों को सुनने और तमाम जो तर्क यहां पर रखे गए उनको सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और संवाददाता मानवेंद्र का ही सीधा रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, सबकी निगाहें प्रयागराज ज्ञानवापी विवाद मामले पर आज टिकी हुई थी। आज की सुनवाई पूरी हो चली, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा और अपना फैसला भी हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा? जी बिल्कुल, आज मुख्यतः हिंदू पक्ष को अपनी बहस पूरी करनी थी और हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील सीएस वैद्यनाथन अपीयर हुए थे, जिन्होंने राम मंदिर मामले में भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो उनकी तरफ से तर्क रखा गया, चूंकि एएसआई के सर्वेक्षण को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है कि उस स्थान का एएसआई से सर्वे नहीं हो सकता, वो वक्फ एक्ट से बार्ड है। तो उस पर बहस करते हुए सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि उस जो भवन है, विवादित भवन है, उसकी जो नींव जो है उसका एएसआई से जब सर्वे होगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसके नीचे, उस मस्जिद परिसर के नीचे किसी मंदिर का भवन है या नहीं है। तो इसी आधार पर उन्होंने अपनी बहस की। बाद में मुस्लिम पक्ष को भी दलील रखने का मौका मिला। मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रमुख आधार जो बनाया गया वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल अधिनियम है, जिसके आधार पर वो इस पूरी केस को लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इस मामले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालांकि 2021 में वाराणसी के जिला न्यायालय ने आदेश दिया था एएसआई से सर्वे कराने का, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष यहां पर हाईकोर्ट आया था। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चैलेंज किया था और उसके बाद इस पूरे मामले पर महीनों तक सुनवाई चली। 2021 के बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी और आज कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया। बहुत जल्द इस मामले में ये फैसला आ जाएगा। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से जाकर के तय होगा, लेकिन जिस तरह से ये जो तमाम चर्चित, जो हाईलाइटेड जो तमाम केसेस होते हैं देश के, उसमें से एक है, प्रमुख चर्चित मामलों में से एक है। और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर एएसआई से सर्वे का आदेश हो जाएगा तो इसकी भी दिशा एकदम राम मंदिर मामले की तरह ही आगे बढ़ेगी। हालांकि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना होगा, लेकिन जो हिंदू पक्ष है इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला यहाँ पर सुनाया जाता है। फैसले को लेकर क्या अगली तारीख यहाँ पर तय हुई है? जी देखिए, डिलीवरी की डेट अभी नहीं दी है कोर्ट ने कि कब इस जजमेंट को डिलीवर करेंगे, लेकिन जजमेंट रिजर्व हुआ है तो ये माना जा सकता है कि कभी भी ये फैसला आ सकता है, क्योंकि डेट नहीं दी है। अब देखना ही होगा, जो आज जो बहस हुई उसके बाद जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर की कॉपी में एक बार देखनी होगी कि शायद उसमें जब जजमेंट लिखवाएं जो कोर्ट है तो शायद उसमें कोई डेट दे दे, डिलीवरी की डेट दे दे। लेकिन फिलहाल अभी किसी डेट की को प्रोनाउंस नहीं किया है, चूंकि कोर्ट में अभी मामला था, कोर्ट में जो बहस हुई उसमें कोई डिलीवरी की डेट प्रोनाउंस नहीं की है। तो जो शाम को जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसको भी एक बार देखना होगा, शायद कोई डेट आ जाए। लेकिन अगर कोई डेट नहीं आती है तो ये मामला कह सकते हैं कि कभी भी इसका जजमेंट आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी बची हुई दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से आज रखी गई, सुनवाई पूरी हो चली है और अपना जो फैसला है